हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर सनियों। डीएचपी परिवार में आप सभी का दिल खुलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की ओर, अब खुद को आग में झुकना होगा। ठोकरा कहते हैं मरा जाएगा, लेकिन हौसला कहते हैं देख लेंगे। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। तो मेरे प्यारे बच्चों ने और मेरे रसगुल्लों ने, आज हम आरआरबी जेई की, जो कि 17 दिसंबर थर्ड शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम हुआ था और जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। और जो भी आरआरबी जेई के जो भी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आया था, वो हम डिटेल्स में आज एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि 17 दिसंबर से पूछा गया था। तो ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट कीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे रियल क्वेश्चंस होने वाले हैं। मेरे रसगुल्लों ने पहला क्वेश्चन आया था कि आपका कि किस संविधान में कांग्रेस उदारवादी और अग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गए थे। इसका आंसर में हो जाएगा 1907 में। इसका आंसर में हो जाएगा 1907 में। ये अब की बार में जो आरपीएफ एसआई में भी पूछा गया था और अभी आरआरबी जेई में भी ये पूछा गया है। आरआरबी जेई में भी पूछा गया है। इसको ध्यान देकर ही रट्टा मारकर आप जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। होम पेज कहा जाता है। इसको भी ध्यान आप रखना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख का पढ़ा? इसका आंसर में हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। इसका आंसर में हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। इसके बाद हम चलेंगे किनके जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है और कब मनाया जाता है और किसके जन्म दिवस को खेल दिवस रूपे बनाया जाता है, इसको बताना है। क्योंकि ये आरआरबी जेई एग्जाम में 17 सितंबर में जो थर्ड शिफ्ट हुआ था, इसमें पूछा गया था। मेजर ध्यानचंद और 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद और 29 अगस्त को। इसके बाद पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को। ध्यान देकर ही जाएगा। इसके बाद पूछा गया था कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। इसके बाद पूछा गया था कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। ये है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 8। ये अंतर्राष्ट्रीय है 5 अक्टूबर। ये भी ध्यान रखिएगा। ये है राष्ट्रीय 5 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय है 5 अक्टूबर। इसके बाद हम चलेंगे। इसके बाद रसगुल्लों ने पूछा गया था कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। किसको? गुरु नानक को। और इसके बाद पूछा गया था कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। इसके बाद पूछा गया था कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट है। ये भी पूछा गया था, राजघाट है। इसको ध्यान देकर पढ़िएगा। इसके बाद पूछा गया था कि रसगुल्लों ने भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सशस्त्र बल यानी एसएसबी सशस्त्र बल राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो अभी के बारे में पूछा है, लेकिन ये सारे के सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? मोरक्को में जीता और 1980 में। मोरक्को में जीता और 1980 में। इसके बाद पूछा गया था कौन? तो रसगुल्लों ने इसके बाद ये क्वेश्चन आया था कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोधगया। यानी जो बुद्ध देव को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद पूछा गया था कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? शुक्र है।
पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? शुक्र है। इसके बाद पूछा गया था पृथ्वी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। ये भी, इसका भी आंसर शुक्र होता है। ये आप ध्यान देकर पढ़िएगा क्योंकि ये यूपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपीएससी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और इस बार आरआरबी जेईई में पूछा गया है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। कौन सी दिन? 22 अप्रैल को। ध्यान देकर पढ़िएगा। तो रसगुल्लों ने इसके बाद पूछा गया था कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। ध्यान देना, 21 जून। इसके बाद पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पहले बताया था। पंजाबी केसरी किसे कहा जाता है? लाल लाजपत राय को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, लाल लाजपत राय को। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन, जो कि 78% है, जो कि 78% है। इसको ध्यान देकर ही पढ़िएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा पर स्थित है। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ये आपको ध्यान देना ही चाहिए। इसके बाद रसगुल्लों ने ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होता है? 1024 बाइट होता है। इसके बाद पूछा गया था कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति है? गोंड। तो रसगुल्लों ने इसके बाद पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन है? चैत्र। और इसके बाद भारत की प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। कम से कम तो 25 वर्ष होनी ही चाहिए। तो मेरे रसगुल्लों ने इसके बाद पूछा गया था कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था और किसने किया था? 1905 में हुआ था और गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये किया गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य में संबंधित है? कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। किसी राज्य से? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मोहिनीअट्टम कथकली नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? केरल से। किस राज्य से? केरल से संबंधित है। तो मेरे रसगुल्लों ने और मेरे दोस्तों ने ये जो भी आरआरबी जेईई एग्ज़ाम 17 सितंबर 3rd शिफ्ट में पूछा गया था, सारे के सारे क्वेश्चंस का मैं आज एनालिसिस कर चुका हूँ और आगे भी सारे ऐसी ही वीडियो कर चुका हूँ जो कि सारे के सारे एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो उन वीडियो को भी ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।